अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी नाइन्थ आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट 5 से है। एज़ यू नो, इन यूनिट 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेल साइकिल एंड माइटोसिस। ओके, टुडे वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जी, तो बेटा याद रखना है इस बात को कि माइटोसिस की जो सबसे अहम पेशरफ्त है, माइटोसिस का जो सबसे अहम काम है वो जानदारों की रिप्रोडक्शन में उनके क्रोमोसोमल सेट को मेंटेन रखना है। मीन टू से दैट के जैसे कि वाल्थर फ्लेमिंग की डेफिनेशन थी कि माइटोसिस इज़ a cell division process in which daughter cell have the same chromosome number as compared to parent cell। ठीक है, तो इसका सबसे अहम काम जो है वो क्रोमोसोम सेट्स को मेंटेन करना है। सो those following are the occasions in the lives of the organism where mitosis happen। ठीक है, तो जानदारों की ज़िंदगी में जो माइटोसिस के प्रोसेस से होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं उनमें सबसे पहले वो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, यानी एक सेल से एक नए इंडिविजुअल का पैदा होना और फिर उसके पैदा होने के बाद उसकी आगे फर्दर ग्रोथ जो है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सेल विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम सिंगल सेल। तो ये बात याद रखनी है कि जानदारों में न्यू इंडिविजुअल की जो प्रोडक्शन है वो एक सिंगल सेल से है। मीन टू से दैट एक सेल जो है वो एक एग सेल होता है और एक स्पर्म सेल होता है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है और इस जाइगोट को फर्दर डेवलपमेंट के प्रोसेस से जब गुजरता है तो ये आगे एक न्यू इंडिविजुअल से मल्टी सेलुलर जानदार जो है वो वजूद में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन था हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये थी पहली सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट सेकंड वन है सेल रिप्लेसमेंट। तो जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बेटा बहुत से चीज़ें जो है वो वक़ूफ़-पज़ीर हो रही हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में मुसलसल जो नए सेल बन रहे हैं वो 3 जगह हैं। पहले है स्किन सेल। ठीक है, हमारी स्किन जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ये मुसलसल अपनी नए सेल जो है वो जनरेट करते हैं और इससे पुराने सेल जो है वो स्लॉट ऑफ होते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी से लेके एसोफेगस, स्टमक और ऑल द ओरल कैविटी और इसके साथ साथ जितनी भी जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कैनाल बोलते हैं उसके इनर लाइनिंग में नए सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली स्लॉट ऑफ होते रहते हैं और इसको नए सेल जो है वो रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्लड सेल जो है जैसे रेड ब्लड सेल है उसकी एक लिमिट है कि 4 मंथ के बाद हमारा टोटल रेड ब्लड सेल जो है वो नए बनते हैं और पहले वाले जो है वो स्लॉट ऑफ हो जाते हैं, उसे बॉडी से ख़त्म कर दिया जाता है। तो सेल रिप्लेसमेंट ये भी प्रोसेस टोटल ही हमारा जो है न्यू सेल आर फॉर्म बाय माइटोसिस। तो ये नए जितने भी बनने वाले बॉडी के सेल है वो माइटोसिस से बनते हैं। जी, थर्ड वन था रीजनरेशन। ठीक है जी, तो रीजनरेशन से हमारे पास एक एग्जांपल है स्टारफिश की कि स्टारफिश जो है वो अपने ही जिस्म के किसी हिस्से को जैसे ही वो कट जाए तो उससे नया जो है वो पैदा हो जाता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल इज़ अचीव बाय द माइटोसिस। तो नए सेल जो है वो इसी अमल से बन जाते हैं। तो यहाँ पर स्टारफिश के एग्जांपल है कि अगर उसका एक बाजू कट जाए तो वो माइटोसिस के प्रोसेस से उसको रीजनरेट कर लेती है। जी, तो नेक्स्ट वन है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसकी 2 एग्जांपल हमारे पास यहाँ दी हुई हैं। एक बर्डिंग इन हाइड्रा है और एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट है। तो
जैसे कि प्लांट की एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं हम कि जैसे हम जो गुलाब का फूल है उस गुलाब के फूल को उगाने के लिए हम गुलाब के पौधे की कलमें काट के अगर हम उन्हें ज़मीन में लगा दें तो माइटोसिस के प्रोसेस से वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं, फिर एक नया प्लांट जो है ना वो पैदा हो जाता है जिस पर फिर फूल खिलते हैं और फिर उनकी शाखों को अगर फिर से हम ज़मीन में दबा दें तो वो और पौधे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये भी टोटल माइटोसिस प्रोसेस है। तो सेकंड वन जो था वो हाइड्रा था। ये पानी में रहने वाला एक जानदार है। ये भी अपनी बॉडी के मुख्तलिफ़ अज़ा को किसी भी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है, मतलब एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए एक उसके हिस्से पर एक बर्ड बनता है और वो बर्ड माइटोसिस के प्रोसेस से ग्रोथ करता रहता है और मुकम्मल होने के बाद वो पहले वाले हाइड्रा से अलग हो जाता है और ये एक मुकम्मल इंडिविजुअल जो है वो अलहदा हो जाता है। ये भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एग्जांपल है जी। तो थर्ड लास्ट वन है हमारे पास एरर इन माइटोसिस जी। जहाँ पर तो हमने पढ़ा है ये इसकी 4 सिग्निफिकेंस थी। फर्स्ट वन जो थी वो थी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थी। ठीक है जी। सेकंड वन सेल रिप्लेसमेंट थी। थर्ड वन रीजनरेशन थी एंड द लास्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थी वो सिग्निफिकेंस जो माइटोसिस के प्रोसेस से जानदारों की ज़िंदगी में उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ और उनकी आगे नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन में जो है ना वो मावन साबित होती है। अब जहाँ पर ये फ़ायदामंद है वहाँ इसके कुछ एरर्स भी हैं। वो एरर कौन से हैं कि माइटोसिस का बेसिक काम क्या है कि इसके क्रोमोसोमल जिसे क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमोसोमल सेट को मेंटेन करना है। ठीक है, और अगर कहीं पे ये मिस्टेक हो जाती है तो उसमें बनने वाले सेल जो है वो एबनॉर्मल सेल बनते हैं और वो एबनॉर्मल सेल जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे ट्यूमर बोलते हैं हम। ठीक है, किसी भी जगह पर जैसे ब्रेन ट्यूमर है या बॉडी के किसी भी हिस्से में ट्यूमर, तो मीन के उस हिस्से में कुछ ग्रोथ के थ्रू एबनॉर्मल सेल जो है वो बनना शुरू हो गए हैं जो कि एरर इन माइटोसिस है। और ये ट्यूमर्स अगर कंटिन्यू ग्रोथ करें तो इसे मैलिग्नेंट बोलते हैं, जिसे कैंसरस कहते हैं या कैंसर सेल भी कह सकते हैं। और इस पूरे अमल को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, मीन टू से कि पूरे बॉडी में या बॉडी के उस हिस्से में जहाँ पर एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही है वो स्प्रेड डिजीज़, उसके लिए एक वर्ड बोला जाता है मेटास्टेसिस। ठीक है जी बेटा, ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसे हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कहते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की समझ आ गई है। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे पूछ सकते हैं।